तो गाइस दुनिया में बहुत सारे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस है जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उनमें से एक इन्वेस्टिंग ऑप्शन है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड, जो कि बहुत रिलायबल एंड सिंपल है। तो क्यों ये आपके लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टिंग ऑप्शन प्रूफ हो सकता है, उसे हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ आप इस डायग्राम पे नज़र डालिए जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड के पाँचों एडवांटेजेस को इंसर्ट किया हुआ है और बाद में इसको हम लोग वन बाय वन सिंपल वर्ड्स में एलाबोरेट करेंगे। तो गाइस जो नंबर 1 एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का वो है सिंप्लिसिटी। अब इस दुनिया में बहुत सारे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे इजी या फिर सबसे सिंपल इन्वेस्टिंग ऑप्शन लगा वो है म्यूचुअल फंड। इसका रीज़न क्या है? अब आप एज एन एग्जांपल स्टॉक मार्केट को ले लीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट से अपना पैसा कमाना है या फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना है तो आपको बहुत सारे चीज़ें पहले जानने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, बहुत सारे रिसर्च करने पड़ेंगे, नया नया कॉन्सेप्ट भी जानना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपना टाइम खर्च करना पड़ेगा। तो नटसेल में बोलूँ तो म्यूचुअल फंड के सिवा और जितने भी सारे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उनको समझना कॉम्प्लेक्स है, उन पे ऊपर आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी खर्च करना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। अगर आप डिसाइड करते हो कि अपना पैसे को आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उस म्यूचुअल फंड के साथ साथ आपको उससे जुड़े सारे के सारे रिसर्च और सारे के सारे डाटा का कलेक्शन दे दिया जाएगा, जिसको आप यूज़ करके पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। अब दूसरा नंबर पे आता है डाइवर्सिफिकेशन। मैंने पहले भी डाइवर्सिफिकेशन का बारे में मेरे 5 या 6 वीडियो में बता चुका हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। तो गाइस डाइवर्सिफिकेशन एक यूनिक फीचर है म्यूचुअल फंड का। ऐसा क्यों है? तो जब आप अपना पैसे को कोई एक चीज़ पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट के मदद से आप उस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही है कि आप अपना सारे के सारे पैसे को एक चीज़ पे इन्वेस्ट ना करके अलग अलग चीज़ पे इन्वेस्ट करें, जिसके वजह से इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिस्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके वजह से आपका जो रिस्क बियरिंग का खतरा होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब जो म्यूचुअल फंड में जो स्कीम्स होते हैं वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होते हैं। जब अपना पैसे को आप डिसाइड करते हो कि आप अपना पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आप एक्चुअली एक चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपना टोटल पैसे को म्यूचुअल फंड मैनेजर के हवाले कर रहे हो। वो लेके आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि डाइवर्सिफाई करता है। कुछ पैसा लेके वो बॉन्ड में लगाएगा, कुछ पैसा लेके वो स्टॉक्स में लगाएगा, हो सकता है कुछ पैसा लेके आपको वो कमोडिटीज़ में लगा सकता है। तो ऐसे ऐसे होता है डाइवर्सिफिकेशन, जिसके वजह से आपका जो रिस्क होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जिसके वजह से आप बोल सकते हैं आपको जो लॉस बियरिंग का खतरा रहता है वो भी कम हो जाता है। तो ये भी एक एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का, ये ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है। तो गाइज अब चलिए बात करते हैं तीसरा बेनिफिट का बारे में, जिसका नाम है हैंडल्ड बाय द प्रोफेशनल्स। अब ये एक अच्छा सा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का, जो कि बहुत ही यूनिक बेनिफिट है और अनकॉमन है, क्योंकि और आप ले लीजिए और जो बाकी बचे जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स लाइक स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, बॉन्ड्स, इसमें ये सब नहीं होता। क्योंकि सपोज़ आप मान लीजिए कि आप डिसाइड कीजिए आप अपना पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो जब आप इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारे नया नया चीज़ें जानना पड़ता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसको जानने के बाद आपको एक प्लान रेडी करना पड़ता है, फिर प्लान रेडी होने के बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट देखना पड़ता है कि हाँ ठीक ठाक रिजल्ट आया कि नहीं, उसके बाद फिर से उससे एक बेटर प्लान भी बनाना पड़ता है। इससे क्या होता है? इससे होता है कि बहुत सारा टाइम जो होता है आपका स्पेंड होने लगता है, या फिर आप बोल सकते हैं खर्च होने लगता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आप कंट्रोल नहीं करते, वो कंट्रोल होता है प्रोफेशनल्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। आपको बस यही करना है, आपको एक राइट म्यूचुअल फंड स्कीम देखना है या फिर चूज़ करना है, उस पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जो बचा कुचा काम होगा वो एक्सपर्ट्स या फिर वो प्रोफेशनल्स करेंगे। वो लोग आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, वो लोग देखेंगे कि आपका फंड का जो परफॉर्मेंस होता है वो सही जा रहा है कि नहीं, वो लोग सब कुछ कॉम्प्लेक्स काम करेंगे। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाए पैसा इन्वेस्ट करके, आपको भी थोड़ा बहुत इवैल्यूएट करना पड़ता है। लेकिन
जो होता है ना, आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट के बाद। जो सपोर्ट होता है वो भी प्रोफेशनल्स का सपोर्ट, वो आपको मिल जाएगा। तो जो फोर्थ वाला बेनिफिट है वो भी एक अच्छा सा एडवांटेजेस है जो कि म्यूचुअल फंड को एक बेहतर इन्वेस्टिंग ऑप्शन बनाता है, जिसका नाम है यू कैन स्टार्ट विथ ए स्मॉल अमाउंट। अब स्मॉल अमाउंट का मतलब क्या है, इस पर भी आप ले लीजिए। सपोज आप चाहते हैं कि आप अपना पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। आप कम पैसा से इन्वेस्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। हो सकता है आपको 10,000 रुपये चाहिए, हो सकता है आपको 20,000 रुपये चाहिए, हो सकता है आपको 1,00,000 रुपये भी चाहिए, जो कि इंडिया में बहुत ही हार्ड होता है। कोई भी आप इन्वेस्टर ले लो, स्टार्ट इतना ज़्यादा अमाउंट से करने में उसको डर लगता है क्योंकि कहीं लॉस ना हो जाए। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, आप 500 रुपये में से भी स्टार्ट कर सकते हो। कुछ ऐसा मिड कैपिटल फंड से या फिर स्मॉल कैपिटल फंड से जिसमें से आप हर महीना 500 रुपये या फिर हर महीना 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला है कि आप हर महीना 2,000 रुपये 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके आफ्टर 30 ईयर्स क्रोर्स में कमा सकते हैं। तो ये भी एक खासियत होता है म्यूचुअल फंड का कि ये आपको अलाउ करता है कि आप बहुत कम पैसे से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं हमारा फाइनल बेनिफिट का बारे में, जिसका नाम है लंप सम एंड SIP। अब ये मेरा फेवरेट बेनिफिट है और ये चीज़ जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अनकॉमन है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स ले लीजिए, या वो हो सकता है स्टॉक मार्केट हो, वो हो सकता है गोल्ड हो, वो हो सकता है पेट्रोल हो, वो हो सकता है बॉन्ड हो, ये चीज़ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जिसका नाम है लंप सम एंड SIP। अब लंप सम का मतलब क्या हुआ है, बहुत ही बड़ा अमाउंट। आप म्यूचुअल फंड में आपका मर्जी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप एक लंप सम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा, क्योंकि आपके पास पैसा है। और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका जो बिगिनिंग हो इन्वेस्टिंग कैरियर का म्यूचुअल फंड में वो थोड़ा छोटा अमाउंट से हो, तो आप SIP ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। और मेरे मानो तो SIP एक अच्छा ऑप्शन रहता है, जिसका नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लानिंग, जिसका मतलब ये है कि आपको एक रेगुलर इंटरवल के अंदर एक सर्टेन अमाउंट को म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो रेगुलर इंटरवल वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, या फिर 3 मंथ्स यानी कि क्वार्टर भी हो सकता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने ये बताया कि क्यों म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने एक नया प्लेलिस्ट भी ओपन किया है, जिसमें मैंने ऑनलाइन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ वीडियोस बनाने का डिसाइड किया है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा था, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा पेज का नाम है @युवराज दलाई, जिस पर आप फॉलो करके मेरा वीडियोज़, मेरा कॉन्टेंट्स वगैरह देख सकते हैं। तो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।